नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकांत निषाद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद HR सर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लॉक में करने वाले हैं एंगल। वैसे मेरी इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ हम एंगल के बारे में जरा और बात करें। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। एंगल दोस्तों दो प्रकार से आपका पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है डायरेक्ट और एक पूछा जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आपका एंगल पूछा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है दोस्तों? डायरेक्ट का मतलब यह सीधा सीधा पूछ लेगा कि इतने से इतने बजे के बीच, 3 से 4 के बीच 30 अंश का कोण कब बनाएंगी? घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि मिनट्स और घंटे की सुइयां कब 30 अंश का कोण बनाएंगी? कब 75 अंश का कोण बनाएंगी? कब 45 अंश का कोण बनाएंगी? ETC एटेस्टा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट एंगल पूछ सकता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट तरीका मेरा ये है कि इनडायरेक्ट तरीके में आपको पूछ सकता है घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी? घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी? कब मिलेंगी? कब लंबवत होंगी? इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट तरीके से एंगल पूछ सकता है। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में इसी बारे में बात किया था कि विपरीत का मतलब होता है 180 अंश का कोण बनाएगी, यानी कि ये मिनट्स की है और ये घंटे की है, ये वाली, और ये है मिनट्स की। तो इनके बीच में कितने अंश का कोण है? 180 अंश का। ये विपरीत की स्थिति बन रही है। कब मिलेंगी? यानी मान लीजिए ये मेरी मिनट्स की सुई है और इसके ऊपर ये घंटे की सुई है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये किसकी मतलब कितने अंश का कोण बनाएंगी? तो ये 0 अंश का कोण बनाएंगी मिलने पर। कब लंबवत होंगी? परपेंडिकुलर की स्थिति आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 अंश का कोण कब बनाएंगी। तो एंगल तो इसमें भी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है कि कब विपरीत होंगी, कब मिलेंगी, कब लंबवत होंगी। तो यहाँ हम दो के बारे में बात कर चुके हैं, घड़ी की सुइयों के विपरीत के बारे में और मिलने के बारे में। दो के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो लंबवत के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट एंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अगर लंबवत की बात करें तो क्वेश्चंस किस प्रकार बन रहा होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पूछ रहा होगा कि समय 4 से 5 के बीच, समय 4 से 5 के बीच घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत कह सकता है दोस्तों, समकोण कह सकता है और 90 अंश कह सकता है। ये तीनों ही बातें एक है। लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। समकोण यानी कि 90 अंश का कोण, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें इस बारे में कि 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितने बार समकोण बनाती हैं, तो दोस्तों हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि 1 घंटे में जो मिनट्स और घंटे की सुइयां होती हैं वो 2 टाइम्स, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स 90 अंश का कोण बनाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अब एंगल निकालने का हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एंगल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है? वो है टाइम निकालने का
टाइम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों वो है 2/11 A1 डिफरेंस A2। तो दोस्तों यहां A1 डिफरेंस A2 को न लेकर यहां हम अगर बात करें कि क्योंकि 2 बार एंगल बनता है तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि इनको क्या ले लीजिए, प्लस माइनस ले लीजिए, और प्लस माइनस में भी डिफरेंस की ही प्रक्रिया रहेगी। किसकी प्रक्रिया रहेगी? डिफरेंस की ही प्रक्रिया रहेगी। किस प्रकार, जरा इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि हम जो समय निकाल रहे हैं यहां थीटा की स्थिति रहेगी 90 अंश। दोस्तों थीटा की स्थिति कितनी? 90 अंश, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? समकोण की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए तो लगाइए m = 2/11। हमने उस दिन भी बताया था A1 का मतलब क्या है, तो A1 का मतलब है दोस्तों यहाँ 30H, और A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब है यहाँ एंगल से, यानी कि थीटा से। चलिए तो हम अगर यहाँ ये बात करें, मैं इसको हटा देता हूं, तो A1 क्या है? 30H है। तो H कितना है दोस्तों? H आपको दिया है वो 4 आवर दिया हुआ है। ठीक है, 4 से 5 के बारे में बीच में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 30 × 4 प्लस माइनस A2 का मतलब थीटा, यानी कि 90 अंश। चलिए अब क्या करोगे, यहां हम लोग करेंगे m = 2/11, 4 × 12 यानी कि 120 प्लस माइनस 90। अब दोस्तों एक बार प्लस लगा रहे होंगे और एक बार माइनस लगा रहे होंगे, तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव साइन की बात कर ली जाए तो m = 2/11 120 प्लस 90 और 120 210, तो m = 420/11 420/11 भाग दे दीजिए 11 की या 33, बचेंगे कितने? 9, 11 × 8 = 88, 2/11। तो आपका उस समय जो समय हो रहा होगा वो समय हो रहा होगा 4 बजकर, कितना समय हो रहा होगा? 4:38 सही 2/11 मिनट। पहला आपका इस समय दोनों घड़ियां एक दूसरे के कैसी रही होंगी? परपेंडिकुलर दोस्तों रही होंगी। अब वही बात यहां, अब हम साइन का प्रयोग करेंगे माइनस का। किसका? माइनस का। माइनस साइन का प्रयोग करोगे दोस्तों तो क्या रहेगा? वही 2/11, ये रहा प्लस, जहां साइन का प्रयोग किया है अब की बार वहां माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। 120 में से 90 घटाएंगे दोस्तों 30 का भाग गुणा कर दीजिए 2 में, 30 दूने 60/11, यानी 5 सही 5/11। तो क्या मैं कह सकता हूं आराम से कि 4 बजकर कितना? 4:05 सही 5/11 बजे आपकी दोनों घड़ी की सुइयां, यानी घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का एंगल बना रही होंगी। तो आपकी जो 90 अंश का एंगल बना रही होंगी वो 2 समय में बना रही होंगी। एक तो 4:05 सही 5/11 मिनट, और एक है 4:38 सही 2/11 मिनट। तो ये आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इस तरीके से आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो समकोण वाली स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस भी लेना है दोस्तों और इसमें माइनस भी लेना है। इसमें प्लस भी लेना है दोस्तों और इसमें माइनस भी लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंगल की। किसकी? डायरेक्ट एंगल की। डायरेक्ट एंगल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो समझ लीजिए। डायरेक्ट एंगल में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समय 4 से 5 बजे घड़ी की मिनट्स व घंटे की सुइयां कब 40 अंश का कोण बना रही होंगी? कब 40 अंश का कोण बना रही होंगी? चलिए तो देखिए
क्या पूछेगा, कब 40 अंश का कोण बना रही होंगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अब हमें डायरेक्ट दोस्तों एंगल पूछ लिया। अब तक डायरेक्ट एंगल की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ हम समझ रहे थे कि लंबवत कहे तो 90 अंश लगा दीजिए और विपरीत कहे तो 180 अंश, और जब मिलने की बात करें तो 0 अंश। तो यहां आपको जो दोस्तों थीटा दिया हुआ है वो 40 अंश दिया हुआ है। अच्छा, आवर जो आपको दिया है दोस्तों वो 4 आवर दिया हुआ है या 4 बजे दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपसे जो पूछा है वो समय पूछ लिया है, किस समय, ठीक है। समय 4 से 5 के बीच घड़ी की मिनट्स व घंटे की सुइयां कब का मतलब किस समय। चलिए तो सबसे वही बात, एक ही हमारा फॉर्मूला m = 2/11 A1 डिफरेंस E2, ठीक है दोस्तों। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये एंगल बना रही होंगी, यहां में 2 चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, तो m = 2/11, A1 का मतलब बता दिया है कि इसका मतलब है 30H। दोस्तों क्या मतलब है इसका मतलब है 30H। अच्छा जी, इसका मतलब 30H है। अब H की जगह 4 है तो 4 तिया 12 यानी कि 120। डिफरेंस A2 का मतलब थीटा से है तो यहां 40 लग जाएगा दोस्तों। 120 में से 40 घटाओगे 80, यानी कि आपका आ गया 8 दूने 16, 120/11, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 6/11। तो हम कह सकते हैं कि समय 4:14 सही 6/11 बजे मिनट व घंटे की सुइयां एक दूसरे से 40 अंश के डिफरेंस पर होंगी, या ये कह सकते हैं कि 40 अंश का कोण बना रही होंगी। तो दोस्तों आई होप कि ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये रहता है आपका डायरेक्ट तरीका। चलिए और एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसी जगह पर हमारा क्वेश्चन पूछ ले कि 7 से 8 के बीच, क्या दोस्तों 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच कब सुइयां एक दूसरे की से 120 अंश का कोण बना रही होंगी। तो दोस्तों यहां हम कह सकते हैं कि थीटा का जो मान है दोस्तों वो 120 अंश है। चलिए इसके बाद आपको जो आवर दिया है वो दिया है 7 बजे। क्या दिया है? 7 बजे। आपको जो निकालना है दोस्तों वो मिनट्स निकालनी है, यानी कि समय निकालना है। बजे तो मुझे पता ही है कि 7 से 8 के बीच में है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वही लगाएंगे m = 2/11 A1 यानी कि 30H। 30 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 या 21, 210। डिफरेंस थीटा का मान दोस्तों 120 है। 210 में से 120 घट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या आपका 90 बचेगा, और 9 दूने 18 यानी कि 180/11। m का मान क्या आया दोस्तों? m का मान आ गया 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, 4/11। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 7 16 सही 4/11 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बना रहे होंगे दोस्तों? 120 अंश का। कितने का? 120 अंश का। ठीक है, तो ध्यान रखिए सारी चीज। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों ये बात चलो निकल के आई कि इतने बजे मिनट्स की सुइयां ये कोण बना रही होंगी। अच्छा एक चीज हम लोग देखते हैं क्या कि अगर ये 120 अंश का कोण इतने बजे बना रही थी, ठीक है दोस्तों, तो उसी समय ये एक एंगल और बना रही होंगी। कौन सा वाला? मान लेते हैं हमारा समय 7 बजे था, यानी कि 7 बजे 7 से 8 के बीच में था। तो मान लीजिए कोई एंगल इस तरीके से बन रहा है,
दोस्तों, और ये बन रहा है 120। कितना बन रहा है? 120। तो इस समय ये एक एंगल और बना रही होंगी दोस्तों, वो आपका एंगल कितना रहा होगा, वो 360 में से घटा के मुझे पता चल जाता है, यानी कि 240 रहा होगा। कितना रहा होगा दोस्तों? 240 रहा होगा। ठीक है, 240 रहा होगा। चलिए, मैं इसको साफ कर देता हूं दोस्तों। तो ये आपका इंडिविजुअल या सॉरी डायरेक्ट तरीका था ये। इस समय हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां 7 से 8 के बीच दिया हुआ था, मैं यहां ले लेता हूं 9 से 10 के बीच। कितने? 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं वही। आपको जो एंगल दिया है दोस्तों, वो दिया है 75। दोस्तों, समय जो दिया है, आवर दिया है, वो 9 बजे दिया है। कितना दिया है? 9 बजे। आपसे जो पूछा है वो एम पूछा है, यानी कि समय पूछा है। तो m इजिकल टू 2/11। A1 का मतलब 30 इंटू एच, 9 तिया 27, 270। डिफरेंस 75 डिग्री। चलिए, m इजिकल टू 2/11। 270 में से 75 घटा दीजिए दोस्तों, 195। आया क्या? आया ये निकल के कि m इजिकल टू 390/11। तो m का मान कितना निकल के आया दोस्तों? ये निकल के आया 11 तिया 33, बचे कितने? 6, 11 पंजे 55, 5/11। तो मैं कह सकता हूं कि 9 बजकर कितना बजकर 9:35 सही 5/11 बजे घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा दोस्तों, वो बन रहा होगा 75 डिग्री। आई होप ये बात आपके बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय 2 से 3 के बीच घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयां कब 90 अंश का कोण बना रही होंगी। 90 अंश का मतलब वही समकोण परपेंडिकुलर। तो 90 अंश का कोण 1 घंटे में दोस्तों बनाती है मिनट्स की और घंटे की सुइयां 2 बार। तो वही आपका क्या दिया हुआ है, आपको थीटा दिया है दोस्तों 90 अंश, आवर दिया है दोस्तों 2 और मिनट्स आपको दोस्तों निकालना है। तो m इजिकल टू क्या लगाएंगे 2/11 A1 डिफरेंस A2। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है दोस्तों कि आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस की जगह आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं। वैसे डिफरेंस में क्योंकि 2 बार कोण बना रहा होगा 90 का, इसलिए हमें ये प्लस माइनस लेना होगा। तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 2/11 A1 यानी 30 इंटू एच। 30 का गुणा 2 में कर दीजिए, 30 दूने 60 प्लस माइनस A2 का मतलब है 90। अब दोस्तों किस में ऐड करना है किस में घटाना, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। अब देखिए यहां इसमें से इसको घटा नहीं सकते हैं, लेकिन बात घटाने की नहीं है, यहां बात डिफरेंस की है, बात दोस्तों डिफरेंस की है। तो एक बार आप लेंगे पॉजिटिव साइन। जब दोस्तों पॉजिटिव साइन ले रहे होंगे तो m इजिकल टू रहेगा 2/11 60 प्लस 90, यानी दोस्तों क्या आएगा 60 और 90 हो गए 150 का 2 में गुणा करोगे तो 300/11, यानी m का जो दोस्तों मान आया वो आया 11 दूने 22, 11 सत्ते 77, 3/11। यानी कि समय क्या रहा होगा, समय आपका रहा होगा दोस्तों कितना 2 बजकर क्या
मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं 2:27 बजे। इस समय मिनट्स की सुइयों के बीच में 90 अंश का कोण रहा होगा। लेकिन दोस्तों 2 बार रहता है, कितने बार? 2 बार, 1 घंटे में 2 बार रहता है। तो दूसरा जो निकालेंगे, सबसे पहले प्लस वाला मैटर तो आपके समझ में आ गया होगा, जहां भी प्लस लगा हो प्लस लगा दीजिए। अब जो माइनस वाला है दोस्तों, वो माइनस न होके एक तरीके से डिफरेंस है, बड़े में से छोटा ही दोस्तों घटाना है, बड़े में से छोटा आपको घटाना है। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। आप क्या लेना चाह रहे हैं? माइनस साइन लेना चाह रहे हैं। माइनस साइन दोस्तों लोगे तो m इजिकल टू आ जाएगा 2/11। अब देखिए माइनस ले लो या प्लस ले लो, बात डिफरेंस वाली है। 60 में से 90 जाएगा तो 30 बचेगा। तो या तो माइनस का 30 ले लो साहब, माइनस का 30 लोगे तब भी वही बात आएगी, लेकिन माइनस साइन से यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा कितना, 60 में से 90 घटाया तो 30 बचा, लेकिन माइनस का बचा, लेकिन हमने माइनस नहीं लिया, तो माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपका क्या आ गया, 60/11। मैं कह सकता हूं इसको 5 सही 5/11। तो आपका निकल के क्या आया, निकल के आया कि 2:5 सही 5/11 बजे मिनट्स व घंटे की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रही होंगी। तो ये आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि यहाँ क्या रहता है, जब 2 या 3 रहता है, 2 रहता है, उस स्थिति तक क्या रहती है, 1 या 2 रहता है आवर में, तो क्या रहता है यहाँ इससे ये वैल्यू छोटी रहती है। तो उससे डरने की या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन मकसद यहाँ क्या रहेगा, मेन मकसद रहेगा इसका और इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस मेरा 30 रहा, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले हो जाएंगे। डायरेक्ट में पूछेगा तो डायरेक्ट एंगल पूछ लेगा, इनडायरेक्ट में पूछेगा तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम क्लॉक के अंदर करेंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन रहेंगे इरर वाले। कौन से? इरर वाले। ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आगे करेंगे, इस वाली वीडियोज में नहीं करेंगे। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक का बटन भी दबा दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो मुझे जरूर मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोग भी